डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज लेसन इज कॉम्पोजिशन। सो फर्स्ट आता है इसमें डायलॉग राइटिंग। डायलॉग आर द पीसीज ऑफ कॉन्वर्सेशन स्पोकन बिटवीन टू पीपल और अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल। डायलॉग दो लोगों के बीच में बात करी गई, जो दो लोग होते हैं उनके बीच में बात करी गई या दो ग्रुप्स के बीच में जो बात करी जाती है वो होते हैं। राइटिंग अ डायलॉग, कैसे लिखते हैं डायलॉग को? वन मस्ट बी कॉलोक्वियल एंड इनफॉर्मल, इवन स्लैंग एक्सप्रेशंस में भी यूज्ड, ये इनफॉर्मल होना चाहिए। यूज एक्सप्रेशंस लाइक आई वॉज वंडरिंग, आई एम अफ्रेड, आई वॉन्टेड टू टेल यू, आई थिंक, इसमें इन शब्दों का प्रयोग करें। कीप इन माइंड द एज, सेक्स, रिलेशनशिप, स्टेटस ऑफ स्पीकर। अपने दिमाग में हमेशा जिससे आप बात कर रहे हैं उसकी एज, उसका लिंग, उसका रिलेशन, उसका स्टेटस, सच एज जोक्स में भी परमिटेड बिटवीन फ्रेंड्स बट नॉट बिटवीन स्ट्रेंजर। यदि दोस्त हैं तो आप जोक्स भी लिख सकते हैं, बट जो अनजान हैं उनके लिए नहीं। शुड बी अ रिलेटेड होल, बी विटी एंड लाइवली, और डायलॉग्स हमेशा लाइवली होते हैं। तो इसके लिए वर्कआउट दिया गया है जिसको आपको करना है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पैराग्राफ राइटिंग, कि एक पैराग्राफ हम किस तरह से लिखते हैं। पैराग्राफ इज अ डिस्टिंक्ट पैसेज। पैराग्राफ एक डिस्टिंक्ट पैसेज होता है डीलिंग विद अ सिंगल थीम एंड स्टार्टिंग विद अ न्यू लाइन, जिसमें एक ही थीम, एक ही विषय पर लिखा जाता है एक नई लाइन से स्टार्ट करके। वाइल राइटिंग अ पैराग्राफ, रिमेंबर द एसेंशियल्स, नेमली डेफिनेशन, फैक्ट, एग्जाम्पल, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट। पैराग्राफ लिखते हुए जो ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें याद रखना है वो हैं, जैसे कि उसमें नाम, डेफिनेशन, फैक्ट, उदाहरण, कंपैरिजन, ये सब आना चाहिए। गिव बिलो आर 4 सिंपल स्टेप्स टू राइट अ पैराग्राफ। 4 स्टेप्स हैं। द फर्स्ट सेंटेंस गिव्स एन इंट्रोडक्शन टू द सब्जेक्ट। पहले सेंटेंस में इंट्रोडक्शन होता है। सेलेक्टिंग एन आइडिया, आइडिया सेलेक्ट करिए। पैराग्राफ डील्स विद वन आइडिया, पैराग्राफ में एक आइडिया होता है। द आइडिया कम्स इन बिगनिंग एंड इज डेवलप्ड थ्रू आउट द पैराग्राफ। आइडिया शुरू में शुरू होता है और पैराग्राफ में धीरे धीरे डेवलप होता है। डिलीट ऑल इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी बेकार की इन्फॉर्मेशन है वो उसमें नहीं होनी चाहिए। लिंक सेंटेंसेस टुगेदर, लिंक यूजिंग लिंकर्स, सेंटेंसेस को आपस में लिंक करिए, जैसे एंड, बट, हाउएवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू, एज, रिजल्ट, दस आदि लगाकर। रेक्टिफाई और पैसेज, अपने पैसेज को रेक्टिफाई करिए। द फैक्ट, इवेंट्स मस्ट बी अरेंज अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ लोकेशन, इनको इस तरीके से अरेंज करिए अपने पैसेज को। उसके बाद हमारा थर्ड आता है रिपोर्ट राइटिंग, यानी कि एक रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। रिपोर्ट इज़ अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और अकाउंट। रिपोर्ट फैक्ट्स पर बेस होता है ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स जो हैं वो फैक्ट पर बेसिस होता है उनका, और एन इन्वेस्टिगेशन या किसी खोज पर, ऑफ एन इशू और अ प्रॉब्लम, तो किसी खोज पर या किसी फैक्ट पर निर्भर करते हैं। इट मे ऑल्सो बी एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, ये एक ऑब्जेक्टिव का एनालाइज करना होता है और इवेलुएट करना होता है ऑफ समथिंग। दस वी हैव दीज फॉर्म्स ऑफ रिपोर्ट, तो हमारे पास ये फॉर्म है रिपोर्ट की: न्यूज़पेपर रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑफ मीटिंग। अब पहली आती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट is a factual account of events written in purely objective way। न्यूज़पेपर रिपोर्ट वो फैक्चुअल इवेंट है जो ऑब्जेक्टिव वे में लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट आर्टिकल, एक आर्टिकल के रूप में। इट कैन ऑल्सो बी ए शॉर्ट एस्से, इसे आप एक छोटा निबंध भी कह सकते हैं। डिस्कसिंग एन इशू दैट अफेक्ट्स मैनी पीपल, जिसमें ऐसे इशू को डिस्कस किया जाता है जिससे बहुत सारे लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है। हेडलाइन होती है ब्रीफ, लीव आउट आर्टिकल्स, प्रपोजिशन एक्सेट्रा वेयर पॉसिबल। लैंग्वेज और रिपोर्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इंफॉर्मेशन इज़ प्रेजेंटेड इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस, जिस तरह से उनकी इंपॉर्टेंस होती है उस तरह से उन्हें प्रेजेंट करा जाता है। इंपॉर्टेंस थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट थिंग आती हैं, फिर डिटेल्स आती हैं। अ न्यू स्टोरी मस्ट हैव अ फोकस ऑन अ पर्सन इफ़ ही इज़ इम्पॉर्टेंट, और एन इवेंट इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये फोकस होता है एक पर्सन पर कि वो इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से। सिंपल, लिक्विड बट फॉर्मल लैंग्वेज, सिंपल और फॉर्मल लैंग्वेज होती है। यूज़ ऑफ सर्टन अब्रीविएशंस, बहुत सारे अब्रीविएशन होते हैं। यूज ऑफ पैसिव फॉर्म होता है। प्लेस, डेट, न्यूज़ रिपोर्ट होती है। अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट मस्ट कंटेन, न्यूज़पेपर रिपोर्ट में नेचर ऑफ इंसिडेंट, घटना के नेचर, टाइम, जगह होती है, डिटेल होता है उस जगह का। आई विटनेस का अकाउंट, आई विटनेस के बयान होते हैं। फॉलो अप एक्शन वेयर नीडेड, और जहाँ पर फॉलो अप एक्शन की ज़रूरत होती है, लिया गया हो, वो भी बताया जाता है। फोकस, क्लैरिटी एंड रीडेबिलिटी आर द 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। फोकस,
क्लैरिटी, कितना क्लियर है और कितना हम उसे पढ़ सकते हैं, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं रिपोर्ट राइटिंग के। Now next is article writing. Where writing article is a very challenging task. Article लिखना एक बहुत ही difficult कार्य है for anyone, किसी के लिए भी, as it involves a high degree of creativity. क्योंकि इसमें चाहिए होती है बहुत ही ऊंचे तरीके की creativity through thorough knowledge of vocabulary की बहुत अधिक knowledge and deep knowledge of a subject, बहुत ही गहरी knowledge किसी subject की. In addition, साथ ही साथ one has to keep in mind the target readers. एक दूसरे इंसान को, रीडर्स को भी दिमाग में रखना होता है, लिखने वाले को. द पर्पस ऑफ राइटिंग द आर्टिकल एज वेल एज अप्रोप्रिएट स्टाइल, कि उसका आर्टिकल लिखने का क्या पर्पस है वो सोचना पड़ता है और क्या स्टाइल है. ऑलवेज रिमेंबर द फॉलोइंग पॉइंट्स. आर्टिकल लिखते समय इन पॉइंट्स को ध्यान रखें. हेडिंग को. इंट्रोडक्शन इज़ द ओपनिंग पैराग्राफ. इंट्रोडक्शन जो होता है वो शुरुआती पैराग्राफ होता है और उसमें कैच अटेंशन होना चाहिए. टेल व्हाट, बताना चाहिए कि आर्टिकल किस बारे में है. इंटरेस्ट अराउज करना चाहिए. लिमिट एंड कंट्रोल व्हाट यू प्लान टू डिस्कस. बी क्लियर एंड प्रिसाइज, क्लियर होना चाहिए, छोटा लिखना चाहिए इन योर आर्टिकल. यू मे इवन यूज़ अ डेफिनेशन और कोटेशन इन द इंट्रोडक्शन. तुम्हें डेफिनेशन और कोटेशन शुरू करना चाहिए. डिवेलप योर व्यूज़ ऑन द टॉपिक. अपने व्यूज़ डेवलप करिए बाय यूजिंग फैक्ट्स को यूज़ करके. गिविंग एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर वो व्यूज़, एग्जाम्पल देकर अपने व्यूज़ को सपोर्ट करने के लिए. गिव अ व्यू कॉन्ट्रेरी टू योर्स. अपने से कंपैरिजन में दूसरे के व्यूज़ भी दीजिए जो इस बात को नहीं मानता. एक्सप्लेन वाई योर व्यूज़ आर बेटर, और बताना है कि आपके व्यूज़ क्यों बेटर हैं. नाउ नेक्स्ट इज डिबेट. डिबेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इट इज़ अ कॉन्टेस्ट बिटवीन 2 स्पीकर. इसमें 2 स्पीकर्स के बीच में कॉन्टेस्ट होता है, यानी कॉम्पिटिशन होता है, या 2 ग्रुप्स के बीच में होता है. टू शो देयर स्किल्स एंड एबिलिटी इन आर्ग्यूइंग, कि वाद विवाद में अपनी एबिलिटी शो करने के लिए. अ गुड नॉलेज ऑन द टॉपिक, एक किसी टॉपिक पर एक बहुत अच्छी नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड, की ज़रूरत होती है फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए. एंड स्पीकर्स हैव टू स्पीक फॉर और अगेंस्ट इट, और स्पीकर्स को बोलना होता है उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट. समिंग अप, चेक योर फैक्ट्स. अपने फैक्ट्स को चेक करिए. लैंग्वेज शुड बी ईजी टू अंडरस्टैंड, लैंग्वेज समझने में ईजी होनी चाहिए. रिमेंबर इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन, याद रखिए अगर आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना चाहते हैं अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के लिए, एंड परसुएड अदर पीपल, इट मे हेल्प यू टू फॉलो द स्टेप्स. यह हेल्प करता है फॉलो करने के लिए स्टेप्स के. रिएक्टिंग, कि आप अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री कर रहे हैं. एक्सप्रेसिंग, आपको एक्सप्रेसिंग में बताना है कि आपका ओपिनियन क्या है. ब्रिजिंग, ओपिनियन से रीज़न में, कि क्या रीज़न है आपके उस ओपिनियन का. और फिर गिविंग रीज़न्स, आपको रीज़न्स देने हैं, जितने भी रीज़न्स हैं आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए. रिमेंबर टू इंक्लूड फ्रेजेस को भी याद रखिए इंक्लूड करने में. आई सपोर्ट द मोशन होल हार्टेडली, आई स्ट्रोंगली अपोज द मोशन, आईड लाइक टू प्रेजेंट माई व्यूज़, आई फेल टू अंडरस्टैंड वाई माई वर्दी ओपोनेंट फील्स, I fully agree with the views expressed by. इस तरह से सारे फ्रेजेस याद रख सकते हैं. मेक श्योर यू नो वाई योर ओपिनियन, वॉट योर ओपिनियन इज़ एंड वॉट रीजन्स यू कैन गिव फॉर इट. याद रखना है कि आपके क्या ओपिनियन है और आप उसके लिए क्या रीजन्स दे रहे हैं. गिव रीजन्स वाई यू अग्री डिसअग्री, आपको रीजन्स देना है कि आप क्यों उससे सहमत हैं या फिर असहमत हैं. नाउ नेक्स्ट इज ड्राफ्टिंग अ पोस्टर, कि पोस्टर क्यों ड्राफ्ट करना है. ड्राफ्टिंग अ पोस्टर में, अ पोस्टर इज़ वेरी यूजफुल मीन्स ऑफ मीनिंग एन अनाउंसमेंट और अपील. पोस्टर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साधन है कोई भी अनाउंसमेंट करने के लिए या विनती करने के लिए. इशूइंग अ नोटिस, कोई नोटिस जारी करने के लिए. एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए. और ब्रिंगिंग अबाउट अवेयरनेस, और अवेयरनेस जगाने के लिए किसी भी इशू पे पब्लिक इंटरेस्ट के. ऑफन अ पोस्टर टेक्स द फॉर्म ऑफ एन इन्विटेशन, कभी कभी पोस्टर एक इनवाइट भी बन जाता है. लाइक पोस्टर्स फॉर कार्निवल, फैशन शो, कॉन्सर्ट, सेल, एग्जीबिशन, कल्चरल प्रोग्राम, यानी इन सब के जो पोस्टर्स होते हैं वो इनवाइट का काम करते हैं. तो हमें इन चीज़ों को याद करना है पोस्टर बनाते हुए. लैंग्वेज स्टाइल को, कंटेंट को रीडेबल वे में अरेंज करना है. विजुअल कलर मस्ट ऐड टू नॉट टू डिट्रैक्ट द रीडर्स.
उनको डिस्ट्रैक्ट ना करें। एनालाइज द वाइज एंड द हाउस, उसमें एनालाइज करें कि क्यों और कैसे। द नेम ऑफ द एड्रेस ऑफ द इशूइंग ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर होना चाहिए एड्रेस। यूज़ विजुअल पिक्चर्स टू क्रिएट इंटरेस्ट, पिक्चर्स का यूज़ करना है इंटरेस्ट के लिए जिससे कि मैसेज चारों तरफ जाए। अट्रैक्टिव स्लोगन्स कैन बी यूज टू मेक द मैसेज इफेक्टिव, स्लोगन्स का यूज़ कर सकते हैं उसको इफेक्टिव बनाने के लिए। ब्रेविटी, क्लैरिटी, अट्रैक्शन होना चाहिए। स्पेसिमन, स्मोकिंग, जैसे एक एग्जाम्पल दिखाया है स्मोकिंग का, ये है स्मोकिंग इज कंसीडर टू बी अ मेजर हेल्थ हजार्ड, थाउजेंड्स ऑफ पीपल डाई ऑफ स्मोकिंग, ड्राफ्ट अ पोस्टर ऑन स्मोक एंड इनवाइट कैंसर। तो इस तरीके का ये एक हमारा एग्जाम्पल दिखाया है। नाउ नेक्स्ट इज स्पीच राइटिंग। सो स्पीच राइटिंग इज़ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर एनीवन, ये बहुत ही चैलेंजिंग है किसी के लिए, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है। अ वाइड रेंज ऑफ वोकेबलरी, बहुत सारे शब्दों की ज़रूरत होती है। एंड अ थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, और उस सब्जेक्ट की नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। बिफोर राइटिंग अ स्पीच, एक स्पीच लिखने से पहले मेक श्योर वेदर यू आर राइटिंग टू इन्फॉर्म पीपल, मेक श्योर करिए कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए लिख रहे हैं। टू परसुएड दैम, उन्हें परस्यू करने के लिए लिख रहे हैं। टू एंटरटेन दैम, उन्हें एंटरटेन करने के लिख रहे हैं। और टू कन्विंस दैम, या उन्हें कन्विंस करने के लिए लिख रहे हैं। योर आइडियाज़ मस्ट बी क्लियर, आइडियाज़ क्लियर होने चाहिए। यूज़ लैंग्वेज दैट इज़ ईजीली अंडरस्टूड, ईजी लैंग्वेज का यूज़ करें। परसुएसिव टोन, यानी आप किसी को परस्यू कर सकें। स्पीक ऑफ इशू दैट कंसर्न द लिसनर, ऐसे इश्यूज़ के बारे में बात करें जो लिसनर को कंसर्न हो जिससे। यूज़ एनेक्डोट्स एंड ह्यूमर, और बी ब्रीफ, और बहुत ही ब्रीफली इस चीज़ को शेयर करें। नाउ नेक्स्ट इज डायरी एंट्री। अ डायरी एंट्री इज़ अ शॉर्ट कॉम्पोजिशन, एक शॉर्ट कॉम्पोजिशन या पैराग्राफ होता है। इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ राइटर्स फीलिंग, ये राइटर्स की फीलिंग होती हैं, और थॉट्स और एक्सपीरियंसेस, या विचार होते हैं या उसके एक्सपीरियंस होते हैं। रिएक्शंस और एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ पर्टिकुलर डे, या रिएक्शन होते हैं कोर्स के पर्टिकुलर डे में। फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री, अ डायरी एंट्री मस्ट बिगिन विद द डेट, डेट से शुरू हो डायरी एंट्री। द डे एंड प्लेस आर ऑल्सो मैंशन, डे और प्लेस भी मैंशन उसमें करे गए हों। Now some questions are given for diary entry that you need to do. Now next is notice and writing, कि notice कैसे लिखते हैं। Notice is a short piece of information, notice एक छोटा सा information का piece होता है about a particular program, एक particular program के और event के। Generally put in school bulletin board, ज़्यादातर ये स्कूल के bulletin board में लगाया जाता है, ऑफिसेज में लगाया जाता है, और न्यूज़पेपर में लगाया जाता है। मॉडर्न पब्लिक स्कूल करनाल notice dance competition. We are organizing a dance competition for students of class 6, 7 and 8 on 15th August, 20 and 5:30 p.m. in the school auditorium. There will be two categories, solo and group. Interested students should give their names to their respective class teachers before 10th August, Secretary Cultural Association. तो ये एक एग्जाम्पल था नोटिस का। नाउ नेक्स्ट इज लेटर राइटिंग, कि किस तरह से लेटर लिखा जाता है। तो लेटर फॉर्मल भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। सो फर्स्ट इज फॉर्मल, लेटर टू गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो लिखे जाते हैं, बिजनेस हाउसेस को, कस्टमर्स को, एडिटर्स को और फ्रेंड्स को, फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मल लेटर, वो फॉर्मल लेटर्स में आते हैं। द लैंग्वेज यूज्ड इज फॉर्मल, इम्पर्सनल और ऑब्जेक्टिव, इसमें ये तीनों लैंग्वेज होती हैं। वी राइट फॉर्मल लेटर्स टू इन्फॉर्म अदर्स, परसुएड अदर्स, एक्सप्रेस आर व्यूज़ ऑन पब्लिक इश्यूज, मेक इंक्वायरी करने के लिए, सेंड रिप्लाई जवाब भेजने के लिए, सेंड ब्रोशर्स ऑफ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, मेक जॉब एप्लीकेशंस के लिए, गेट द प्रॉब्लम एड्रेस्ड, बुक सप्लाई ऑर्डर्स के लिए। और फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर अब है, इसमें एड्रेस आता है, देन डेट, देन एड्रेस ऑफ रेसिपिएंट, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन, यानी कि वो सर हैं या मैडम हैं। उसके बाद मेन पार्ट आता है लेटर का जिसमें हम प्रॉब्लम को स्टेट करते हैं, देन रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम, देन सजेशंस, और उसके बाद लास्ट में आता है योर सिंसियरली और आपका नाम।
उसके बाद नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। सिंस एन इनफॉर्मल लेटर इज पर्सनल इन नेचर, ये बहुत पर्सनल होता है, इट शुड बी रिटन इन अ सिंपल क्लियर इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। ये बहुत ही सिंपल क्लियर और आसान लैंग्वेज में लिखा जाना चाहिए, इन नेचुरल एंड लाइवली वे, नेचुरल और लाइवली वे में। द वे फ्रेंड्स रिलेटिव्स टॉक टू वन अनदर, जिस वे में दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं। वाइल राइटिंग पर्सनल लेटर्स फॉर एग्जामिनेशन केयर शुड बी टेकन, अगर हम एग्ज़ाम के लिए पर्सनल लेटर लिख रहे हैं तो हमें अपना केयर दिखाना चाहिए और वर्ड लिमिट भी ध्यान रखना चाहिए। पर्सनल लेटर लिखते हुए शेयर आवर जॉयज़ एंड सॉरोज़, अपनी खुशी और दुख शेयर कर सकते हैं, फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, सोशल और रिलीजियस ओकेजन्स को मार्क कर सकते हैं, जैसे बर्थडे पर, एंगेजमेंट पर, मैरिज एनिवर्सरी पर। एक दूसरे को अप्रिशिएट कर सकते हैं या कोई सलाह दे सकते हैं। मेक कंप्लेन या शिकायत कर सकते हैं। मेक प्रपोजल, सजेशन, सेंड इन्विटेशन, रिप्लाइज टू इन्विटेशन एंड रिमाइंडर। नाउ फॉर्मेट होता है, पहले सेंडर का एड्रेस आता है, देन डेट, देन डियर करके जिसको भी आप लेटर लिख रहे हैं, देन हाय हेलो, देन बॉडी ऑफ द लेटर होता है कि आप क्यों लिख रहे हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आप योर सिंसियरली आदि ये सब लिखते हैं। सो दिस वाज द फॉर्मेट फॉर द इनफॉर्मल लेटर। नाउ द लास्ट इज प्रिसाइज राइटिंग या समराइजिंग, कि वो हम किस तरह से करते हैं। नाउ राइट अ प्रिसाइज और अ समरी ऑफ अ पैसेज इज़ अ स्टडी स्किल। किसी भी पैसेज की समरी लिखना एक बहुत बड़ी स्किल है। इट इन्वॉल्व्स शॉर्टनिंग ऑफ अ लॉन्ग पैसेज, ये किसी भी बड़े पैसेज को शॉर्ट करना है इंटू अ ब्रीफ वन, छोटा बनाना। अ समरी और प्रिसाइज शुड बी क्लियर, क्लियर होना चाहिए। ब्रीफ एंड शुड एक्सप्रेस ओनली द मेन पॉइंट, और जो कि सिर्फ एक्सप्रेस करे जो भी मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट है इसके लिए राइट द समरी इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में लिखिए। कॉन्सेंट्रेट ऑन द असेंशियल पॉइंट्स ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के ज़रूरी पॉइंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करें। रिप्लेस लॉन्ग फ्रेजेज विद सिंगल वर्ड, सिंगल वर्ड से बड़े बड़े फ्रेजेस को रिप्लेस करें। ओमिट करें, इलस्ट्रेशन ना हो, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कोटेशन, रिपीटेशन और कुछ भी जो हो वो बहुत ज़्यादा ना हो। पैसेज को 1/3 कर दें साइज़ में। चेक द पैसेज फॉर स्पेलिंग, पंक्चुएशन और ग्रामेटिकल एरर, स्पेलिंग ठीक हो, उसमें कोई ग्रामेटिकल एरर्स ना हो। गिव सूटेबल टाइटल, और उसको एक बिल्कुल उपयुक्त टाइटल दें। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।